आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर परंपरा या फिर ये माना जाता है कि होलिका में पुरुष है जो वो पूजा करते हैं, तो क्या महिलाओं को भी पूजा करना चाहिए और उसका विधि विधान क्या होगा? देखिए, ये तो कहावतों में लोग घिर जाते हैं, कहीं कहीं तक ये परंपराएं जो है रूढ़वादी परंपराएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। होलिका के उत्सव में पूजन का विधान महिलाओं द्वारा ही होता है, पुरुषों द्वारा नहीं होता है, क्योंकि होलिकास्तव का देखा जाए तो उसमें अग्नि देवता भी होते हैं और अग्नि देवता के साथ में वहाँ प्रहलाद भी विराजमान होते हैं, तो प्रहलाद की भी पूजा वहाँ होती है। और जैसा कि होलिकास्तव का त्योहार होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रहलाद द्वारा जो पूजा होती है वो पंचोपचार पूजा होती है। पंचोपचार पूजा को माताएं बहन जो है वो जाकर के पूजा करती हैं, और वहां से अग्नि प्रारंभ जैसे ही होती है, होलिका का दहन जैसे ही होता है, तो वहां अग्नि की एक जो है ढेरी वहां से उठा के लाते हैं और फिर अपने घरों में आकर के पूजा करती हैं माताएं बहनें। तो इस प्रकार से आज जो होलिका का जो त्योहार है, होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो आज रात्रि में शुरू होगा 10:54 से होगा, क्योंकि देखिए होलिका का प्रारंभ जो होता है उसमें एक कहीं न कहीं तक एक बाधा भी उत्पन्न होती है, जैसा कि हमारे नक्षत्रों में आधार में पाया जाता है। भद्रा एक नाम है, भद्रा। तो भद्रा जो है वो भगवान सूर्य की पुत्री हैं, लेकिन ये दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद में इनको ये ऐसा वरदान मिला था कि जाओ तुम संहार करो जाके, तो सभी कार्यों में श्रृंगार करो जाके। तो वो ये नहीं समझ पाए कि हमको अच्छे में करना है बुरे में करना है, करना था बुराई का अंत। तो लेकिन अब वो क्या है, बुराई के साथ में अच्छाई भी लपेट गई उसमें। तो अब ये होने लगा है कि हम अच्छे मुहूर्त में जो है अगर भद्रा ना हो तो ही हम पूजा करें, और भद्रा का प्रारंभ आज सुबह से प्रातः से ही हो गया है और शाम तक चलेगा, रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। इसलिए रात्रि 10:30 बजे तक पूजा का कोई विधान नहीं है, और रात को 10:54 से इस पूजा का विधान शुरू होता है। तो अग्नि का जो दाह है वो आज रात्रि में ही किया जाएगा, और कल हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं, भाई बहन हैं, ये सब लोग जो है अपने अपने घरों में पूजा करेंगे, और पुरुष वर्ग जो है वो परिक्रमा के साथ में उस होलिका का जो है पूजन करने के लिए, और होलियों का जो गायन वादन होता है वो सब करेंगे जाके। लेकिन मैं विशेष तौर पर बता दूं, जैसा कि आपने पूछा मुस्कान जी कि माताएं बहनें कैसे पूजा करेंगी, वहां पे नहीं जाना चाहिए, ये गलत परंपरा है, ऐसा नहीं है। माताएं बहनें होलिका में अग्नि दहन होने से पहले पूजा करती हैं जाके, पंचोपचार पूजा। उसमें 7 जो है परिक्रमा करती हैं और मौली धागा आदि से बांध करके वहां पर प्रार्थना करती हैं, और साथ ही कल जो अग्नि दहन होने के बाद में कल जो परिक्रमा किया जाएगा वो पुरुष वर्ग द्वारा किया जाएगा। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वेदों में विदित है कि अन्न को हम ब्रह्मा कहते हैं, अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना। तो इस प्रकार से हम लोग जो अन्न की पहली उपजी हुई बाली होती है उसको अग्नि देवता को समर्पित करके पूजा करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि पृथ्वी जो भी प्रकट हुई चीज सबसे पहले हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम लोगों का भाव होता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से हम लोग प्रभु से प्राप्त हुए अन्न की पहली वाली जो होती है, या जो भी हमारा बाजरा है, गेहूं है, जो भी हो, उसकी पहली वाली हम लोग जो है चने आदि जो भी होते हैं, इनकी पहली वालियां हम अग्नि को समर्पित करते हैं। और अग्नि में हमारा ईश्वर का वास होता है, हम अग्नि को ही साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर हम कस्में लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर हम वादे करते हैं। तो ऐसे करके अग्नि को हम अपना ईश्वर स्वरूप मानते हैं, इसीलिए वहां पर हम जाके अपने अन्न को उनको समर्पित करके फिर उनसे शुभ मंगल की प्रार्थना करते हैं, और माताएं बहनें अग्नि दहन होने से पहले पूजा करती हैं। ये विधान है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। ये संभावित उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है, और ऐसे में होली तो सभी मना लेते हैं, लेकिन होली की कथा क्या है, कहानी क्या है, होली कैसे मनानी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलका जी, क्योंकि फागुन के माह में होली मनाई जाती है, इस दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं, और इसी के साथ होली की रात दीपक जलाने से कई लाभ भी मिलते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इससे जुड़ी तमाम जानकारी दें। जी, क्योंकि आज जैसा कि कौशल किशोर जी ने भी बताया कि भद्रा शुरू हो चुकी है 10:35 से, और जो कि रात को 11:24 तक रहने वाली है, और इसमें कोई भी काम शुभ कार्य नहीं किया जाता। मगर हाँ, आज बृहस्पतिवार है, और आज जो अमृत की चौघड़िया है वो शाम को 6 बजे से लेके शाम को 7:30 तक रहने वाली है। तो जो भी माताएं बहनें होलिका की पूजा करना चाहते हैं वो इस अमृत वेला का लाभ उठा सकते हैं। और जो रात को
होलिका दहन है उसका जो शुभ मुहूर्त आएगा वो आएगा हमारा 11:27 से लेके 12:20 तक का। तो उसके अंदर, और जयपुर में जो बिरला मंदिर है वहां पर भी 11:30 होलिका दहन किया जाएगा और अग्नि लेकर जाएंगे सभी जी। दूसरा एक ये भी है कि जब इसको हम लोग, कुछ लोग हैं जो पौराणिक कथाओं में और उनमें विश्वास नहीं रखते, तो साइंटिफिक भी ये है कि जैसे ही शीतकाल खत्म होता है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली है, जो इस टाइम बसंत का जो मौसम शुरू हुआ है, तो इसके अंदर ना बॉडी के अंदर बहुत तरीके के बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग अग्नि कि जब हम चक्कर लगाते हैं तो वो बैक्टीरियाज जो हैं वो खत्म होते हैं। बहुत सारे तरीके के जो हमारे अभी तो ये गुलाल वगैरह आ गया, पहले तो चुकंदर का पाउडर से, हल्दी के पाउडर से, चंदन के पाउडर से हम लोग जो होली है उसको सेलिब्रेट किया करते थे, और कोशिश करें कि वापस उसको लेके आए, क्योंकि ये चीजें लगाने से हमारा जो बॉडी है उसको वो रिजुविनेट होता है जी जी। और हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। हमारे जो जितने भी त्योहार हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी हमें कुछ फायदा देने के लिए ही हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रहें, खुश रहें, और समाज भी हमारा खुशियां मनाए हर तरह से। बिल्कुल।